परंतु ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते। 3 तबक्कों में ब्रह्मा को नीचे तबक्के में दिखाया जाता है। आदि ब्रह्मा के रूप में जिस माता ने पाट बजाया, उस माता के चले जाने के बाद कार्यवाहक रूप में जिस ब्रह्मा ने पाट बजाया, वो कृष्ण बच्चे की आत्मा है। कृष्ण बच्चा वो माता का फर्स्ट क्लास पार्ट बजाता है। माता के अंदर जो विशेष गुण होता है सहन शक्ति, वो सहन शक्ति का आगार बन करके पार्ट बजाता है। तो वास्तव में यह ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, ऐसे मुरली में बोला। जिसने कार्यवाहक रूप में माता के रूप में सहन शक्ति का फर्स्ट क्लास पार्ट बजाया। वो है जगदम्बा। लेकिन जब तक तन पुरुष का है, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन, इसलिए पूजा नहीं जाता। क्योंकि माँ के रूप में परमात्मा ने उसके तन में पार्ट बजाया। वही ब्रह्मा जब शरीर छोड़ देता है, तो शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्ची में पार्ट बजाता है। जो बच्ची यज्ञ के आदि में जगदम्बा थी, पहला आदि ब्रह्मा थी, वही शरीर छोड़ने के बाद दूसरे जन्म में माता बनती है। जगत पिता के साथ जगदम्बा के रूप में संसार में मान्यता प्राप्त करती है। उसमें कार्यवाहक ब्रह्मा, जो माँ का सर्वश्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो प्रवेश कर जाती है। तो जगदम्बा के रूप में किसकी मान्यता होनी चाहिए? जैसे ब्रह्मा के तन में शिव आया, राम के तन में शिव आया, राम के तन में आकर के बाप टीचर सदगुरु का पार्ट बजाता है। ब्रह्मा के तन में माता का पार्ट बजाता है। तो किसके लिए गायन होता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तम माना एक। संस्कृत में कहते हैं तम, युवाम माना तुम दो, यूयम माना तुम सब। तम युवाम यूयम। तो तम माना तू, दाऊ। वो एक कौन है जिसके लिए गाते हैं तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है? कौन सी आत्मा हुई? शिव आत्मा हुई। ऐसे ही जगदम्बा के रूप में जिसका गायन है, प्रैक्टिकल पार्ट बजाया, वो आत्मा कौन? आत्मा का गायन होता है या शरीर का गायन होता है? आत्मा का गायन होता है।
दाढ़ी मूछ वाले रूप में जब पार्ट बजाया सहन शक्ति का, तो जगदम्बा का गायन नहीं हुआ, क्योंकि कन्याओं माताओं को संभाल करने के लिए ओम राधे जगदम्बा निमित्त बनी। वो भी पार्टधारी थी, कार्यवाहक थी, वास्तव में ओरिजिनल जगदम्बा नहीं थी। लेकिन ब्रह्मा के साथ, जिसे जगदम्बा का मुरली में टाइटल दिया है कि वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, उसके साथ कदम के पीछे कदम रख करके पार्ट किसने बजाया? संस्कार मिला के किसने दिखाया? पहले पहले ब्राह्मणों की दुनिया में ओम राधे जगदम्बा ने। इसलिए देवियों में वो मुख्य देवी साबित हो जाती है। अब चूंकि ब्रह्मा को जगदम्बा कह दिया है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, तो ओम राधे मम्मा जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाली थी, ऊंची स्टेज में उसे रखा जाए या जिसको फॉलो करती थी उसे रखा जाए? उसको फॉलो करता था। उसमें परमात्मा शिव प्रवेश करता था, और ओम राधे जगदम्बा में परमात्मा शिव प्रवेश नहीं करता था। इसलिए बोला कि देवी एक ही है, लेकिन अलग अलग रूपों में उसे एक ही देवी की पूजा होती है। तो कौन देवी हुई? जगदम्बा। जगदम्बा अगर देवी है तो ब्रह्मा के लिए बोल दिया, ब्रह्मा साबित होता है, क्योंकि मुरली में बोला है यह ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में इस ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाले को कैसे रखा जाए? इसलिए जगदम्बा सरस्वती ओम राधे निमित्त बनी हुई है। तो कौन हुई पहली देवी? सरस्वती। ओम राधे सरस्वती वो तो निमित्त बनी इसलिए क्योंकि दादा लेखराज ब्रह्मा का तन पुरुष का था। अगर पुरुष का तन न होता तो कौन थी जगदम्बा? वास्तव में ब्रह्मा ही जगदम्बा हुई ना। तो पहली पहली देवी फिर कौन हुई? ब्रह्मा। जो यज्ञ के आदि में पहले पहले निमित्त बनी वो हुई सुनाने के लिए, या उसको भी सुनाने वाली कोई दूसरी थी? यज्ञ के आदि में जिस माता ने प्रजापिता को सुनाया वो थी गीता माता। लेकिन गीता माता को भी किसने सुनाया? है दादा लेखराज ब्रह्मा ने सुनाया, क्योंकि उनको ही साक्षात्कार हुए थे। तो दूसरा जन्म लेकर के सहन शक्ति का जो विशेष गुण है माता का, वो किसके द्वारा बजाया गया? जिसको टाइटल दिया बाबा ने, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। इसलिए कहा एक ही देवी है जो अनेकों में प्रवेश करके अलग अलग देवियों के रूप में पार्ट बजाती है। दादा लेखराज का तन छूट जाता है, अगले जन्म में
जिस माता में प्रवेश करते हैं उस माता के द्वारा सारे संसार में जगदम्बा की रूप में उनकी पूजा होती है। दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा के रूप में भल पूजा नहीं होती है, लेकिन उसी आत्मा की जगदम्बा के रूप में माता के चोले में प्रवेश करने के बाद पूजा होती है। तो असली जगदम्बा कौन सी आत्मा हुई? जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव शिव के लिए है कहा जाता है, ऐसे ही जगदम्बा किसे कहा जाए? है दादा लेखराज ब्रह्मा। जो काम करे उसका नाम पड़े, काम न करे तो नाम न पड़े। शास्त्रों में जो भी नाम है इस आधार पर है, काम के आधार पर नाम है। रावण, रुलाने वाला रावण। युधिष्ठिर, जो अंत तक युद्ध में स्थिर रहे। देहम वा पाथयामे कार्यम वा साधयामे, देह बल छूट जाए तो भी जब तक षष्ठी का नाश नहीं हो जाएगा, नई षष्ठी जब तक बन न जाए तब तक वो अपना काम करना छोड़ने वाला नहीं है। कहते हैं ना, अरे हम मर भी जाएंगे तो भूत बन करके काम करेंगे। तो ब्रह्मा का पाठ वास्तव में किसका हुआ? ब्रह्मा माने ही जगदम्बा। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। जगत माना सारा जगत, माँ माने माँ। सारे जगत की माँ तो सबसे बड़ी माँ हुई ना। तो ब्रह्मा के रूप में वो पार्ट हुआ जो अष्ट शक्तियों के रूप में, 9 देवियों के रूप में गाया जाता है। ब्रह्मा हुई आत्मा, और जगदम्बा के रूप में जो चोला दिखाया जाता है वो हुआ डब्बा। डब्बा शरीर डब्बा का आत्मा नहीं, वो अपनी आत्मा है, लेकिन सहन शक्ति का वो पार्ट नहीं बजाया जो माता को बजाना चाहिए। वो किसने बजाया? ब्रह्मा ने बजाया। इस आधार पर शरीर को महत्व जाता है, शरीरधारी को महत्व जाता है, या जो आत्मा कार्य करके दिखाती है उसको महत्व जाता है? कार्य करने वाली आत्मा को महत्व जाता है। जैसे क्राइस्ट ऊपर से प्रवेश करता है, क्रिश्चियन धर्म स्थापन करता है, जीसस में प्रवेश करता है, तो जीसस गाया जाता है या क्राइस्ट गाया जाता है? जीसस में क्राइस्ट गाया जाता है। जीसस में क्राइस्ट गाया जाता है, लेकिन आत्मा कौन सी याद की जाती है? वो जीसस वाली देव आत्मा याद की जाती है या क्राइस्ट की आत्मा क्रिश्चियन याद करते हैं? क्रिश्चियन किसे याद करते हैं? ऊपर से आने वाली सात्विक आत्मा को याद करते हैं, या जिस तमो प्रधान आत्मा में प्रवेश करता है क्राइस्ट, उसको याद करते हैं? प्रवेश करने वाला, ऊपर से आने वाली सात्विक आत्मा और नीचे वाली तमो प्रधान आत्मा, किसको याद करते हैं? सात्विक आत्मा को याद करते हैं। ऐसे ही कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल, वो भी जगदम्बा में प्रवेश करती है, क्योंकि शरीर का नाम पड़ता है जगदम्बा, आत्मा का नाम नहीं पड़ता।